आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। देवादि देव को पूजा करने के लिए यह बहुत ही उत्तम मास होता है। पूरे 12 महीने में सावन का महीना जो है भगवान की आराधना करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो विभक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोटा जल जरूर भगवान भोलेनाथ को इस सावन के महीने में समर्पित करें। आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह देवादिदेव हैं। चलिए सोमवार के दिन कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख सताता रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत करता था, पूजन करता था, और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के श्री विग्रह स्वरूप के सामने जो है दीप प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। यदि आप प्रिय भक्तजन हो, खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप बेर के बीज बोते हैं तो आपको मधुर मिठास फल प्राप्त होते हैं। यदि करेले का बीज बोते हैं तो कड़वाहट वाले बीज फल प्राप्त होते हैं। और यदि आप इमली की फसल बोते हैं, इमली का बीज बोते हैं, तो खट्टे फल प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसे ही आपको फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह कर्म क्षेत्र है, आप जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही भोगना पड़ेगा। पार्वती ने बहुत आग्रह किया, माता पार्वती ने विशेष आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह अनन्य भक्त है, आपको अगर किसी प्रकार का दुख है इसको, तो इसके दुख को आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी के विशेष आग्रह को देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, अल्पायु रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था, व्रत किया करता था, और कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। और फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी किस स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसा शहर पड़ा। वह शहर में राजा की वहाँ पर जो है कन्या का विवाह था
और दूसरे राजा का लड़का विवाह कराने के लिए जो बारात लेकर के आया था वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस वजह से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और यह सब कार्य जो है प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से संपन्न करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने जो है लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी जो है इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से तो काना है और मैं अभी काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। और लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं कर किया उन्होंने और बारात जो है वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा कि आप अंदर जाकर के सो जाओ और लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शोर करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण करना चाहिए। वह जैसे तैसे उसने जो है जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को विदा करने के बाद शोक प्रकट करना शुरू कर दिया। तो संयोगवश उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उधर से ही निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है और उसके कष्ट को आप दूर कीजिए। जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का अपने मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए मामा के साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर वापस चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में ले जा करके उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे और नहीं तो हम छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी भक्त सोमवार के व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन का सोमवार का दिन है। देवादिदेव महादेव की